कह रहे हैं कि मायावती से हाथ मिलाने को तैयार हूं। इधर देख रहा हूं कि जो खटास दोनों दलों में थी, कल तक कोई सोच नहीं रहा था कि दोनों साथ आ सकते हैं। मानक नतीजे आने का सवाल नहीं है, सवाल ये कि जो बयान आया है, सुकेश जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, राष्ट्रीय राजनीति का आधार बदल जाएगा अगर ये होता है। और अखिलेश ने अगर ये बयान दिया है तो संतोष जी एक सेकंड, विनोद जी सिर्फ बता दूं पूरा बयान क्या है। अखिलेश यादव कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन से बेहतर है कि हम बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिला लें। यानी अखिलेश यादव को डर है त्रिशंकु विधानसभा हुई तो नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली से उत्तर प्रदेश को चलाने की कोशिश कर सकती है वहां पर गवर्नर के जरिए, उससे उसको अवॉइड करने के लिए वो बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिलाने को तैयार। बात करना चाहता हूं आपसे, एक जो समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस में गठबंधन हुआ था, समाजवादी पार्टी एंटी कांग्रेसिज्म पे बड़ी हुई पार्टी है, उनके साथ जो गठबंधन दोनों का गठबंधन हुआ वो एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड गठबंधन था। दूसरी बात, राहुल गांधी ने कैंपेन के दौरान और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम बहुजन समाज पार्टी को देश के हित में अच्छी पार्टी मानते हैं, बीजेपी की तरह नहीं मानते हम उसको। राहुल गांधी ने कहा था कि राहुल गांधी ये दरवाजा उस वक्त खुला था। अभी वो तो शुरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो ये विचार शुरू से था, उसको अब आकार देने की चेष्टा होगी, क्योंकि बीजेपी की स्ट्रेटेजी उत्तर प्रदेश में और पंजाब में थी कि प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा तो हम उसको इनडायरेक्टली राज करेंगे इन दोनों स्टेट्स में, अगर त्रिशंकु विधानसभा आ जाती है दोनों जगह। प्रभात जी जवाब देंगे, उनके मन की इच्छा थी। प्रभात जी जवाब देंगे, अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी अगर तीनों एक साथ आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में, प्रभात जी। ये परिणाम के बाद की बात है। अभी तक तो अखिलेश जी आरोप लगा रहे थे कि मायावती जी के साथ भाजपा का पूर्व में गठबंधन रहता रहा है, 3 बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी है, अब अचानक ये सब चीजें, ये सब परिणाम आने के बाद ही बात होगी। हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है, हमें किसी के बैसाखी की सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं हमारी सरकार बनेगी। इसलिए इस तरह की सोच वे सोचें जिनकी सरकार नहीं बन रही। ठीक है प्रभात जी। राजकुमार भाटी अब बताइए क्या जरूरत आन पड़ी है, नतीजे अभी आए नहीं, इसका मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपकी सरकार बनने जा रही है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के बाद अब मायावती जी से भी हाथ मिला लेंगे। एक तो आपने अभी एक शब्द, एक वाक्य प्रयोग किया कि समाजवादी पार्टी की दुश्मन पार्टी। बहुजन समाज पार्टी हमारी कभी दुश्मन पार्टी नहीं रही। हमारे सामाजिक तस्वीर अभी से बदल गया, हमारे सामाजिक सरकार एक रहे हैं, नेताजी का बयान आया अभी से बदल गया। दोनों सामाजिक न्याय में विश्वास रखती हैं, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती हैं, जनवाद में विश्वास रखती हैं। मायावती और मुलायम सिंह, हमारा अगर घोर विरोध कहीं है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक नीतियों से है, जो कि देश तोड़ने वाली नीतियां। मैं यही कह रहा हूं कि ये चुनाव बीजेपी जीत जाए, और मैं योगेंद्र जी से चाहूंगा इस पर प्रकाश डाल दें कि ये चुनाव बीजेपी जीत जाती है योगेंद्र जी, और उसके बाद भी अखिलेश और मायावती अगर साथ आने की कोशिश करते हैं, मतलब लिमिटेड एंगर जो था वो क्या मुलायम सिंह तक था, और फिर एक ऐसा गठबंधन उत्तर प्रदेश में दिखेगा जो कहीं न कहीं नेशनल पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करेगा, तो ये राष्ट्रीय राजनीति के लिए तो बड़ी बात हो जाएगी मुझे लगता है। आप सही कह रहे हैं, बहुत बड़ा बयान है और इसके बहुत महत्वपूर्ण इसके नतीजे हो सकते हैं। मुझे फिलहाल बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये बयान अखिलेश जी को आज देने की क्या जरूरत थी। ये तो स्पष्ट है कि उन्हें विश्वास नहीं है कि उनको मेजॉरिटी आने वाली है। अगर ये न भी हो तब भी आज की तारीख में बयान देने की क्या आवश्यकता है, मुझे स्पष्ट नहीं है। लेकिन धीरे धीरे इस देश की राजनीति एक बड़े बीजेपी विरोधी गठबंधन की तरफ बढ़ रही है, और आज अखिलेश जी का ये कहना ये बताता है कि सपा बसपा में जो इतने वक्त से बिल्कुल बैर का रिश्ता था, दुश्मनी शब्द अच्छा न लगे तो बैर का रिश्ता जो चला आ रहा था पिछले 10-12 साल से, वो गेस्ट हाउस वाली घटना के बाद से, वो बैर का रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार है। इसके दीर्घकालिक राजनीतिक संभावनाओं पे असर होंगे, लेकिन उससे एक चीज तो स्पष्ट हो जाती है कि आज चूंकि हम परिणाम की बात कर रहे हैं, कम से कम सपा इस बात पे कॉन्फिडेंट नहीं है कि उसे स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। बिल्कुल सही है। अब नहीं अब्बास आप बताइए, क्या बहन जी तैयार होंगी? नहीं सर, ऐसी कोई बात ही नहीं ना, हमें जरूरत ही नहीं है। हो चुका है, नहीं मतदान हो चुका है सर, हम बता में कोई मैसेज नहीं जाएगा अगर आप बोल भी देंगे मानक जी ऐसी कोई बोलने वाली बात नहीं है। आप ये देखना 2007 के जो नतीजे आए थे, इस बार भी वही नतीजे आने वाले हैं। आप बताइए कोई गुंजाइश है? सर बिल्कुल सवाल ही नहीं है, कोई गुंजाइश है? देखिए अखिलेश जी की तरफ से आ रहा है, आजम खान जी बोल रहे हैं, साधना गुप्ता जी बोल रही हैं, अब हमारे बड़े भाई भाटी जी बोल रहे हैं। ये तो सिर्फ इनको हताशा हो रही है, हमें तो हताशा
आशा हो ही नहीं रही है। हम तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हैं कि हमारी फुल बहुमत की गवर्नमेंट बनने जा रही है। देखिए, अब तक आपकी बीजेपी से दोस्ती और ये खबरें होती थी, देखिए वो तो शादी हुई, तलाक हुआ, पहली बार समाजवादी पार्टी के साथ ये चल रहा है। अब बताइए। देखिए, ये तो 4-6 महीने पहले सिंह अब है नहीं। मानक जी 4-6 महीने पहले भी अखिलेश जी ने ये कह दिया कि मैं बुआ को मुख्यमंत्री बना सकता हूं लेकिन शिवपाल को नहीं बना सकता। ये तो बहुत पहले से उन्होंने उनकी तरफ संकेत आ रहे थे। तो हमारी तरफ से तो एक भी बयान आप दिखा दें, हमारी तरफ से कोई बयान ही नहीं इस तरीके का। अर्जुन मोडवाडिया साहब, इस हिसाब से अर्जुन मोडवाडिया साहब, ऐसा लग रहा है कि पर्दे के पीछे आपकी पार्टी ने जो बिहार में किया था वो यूपी में भी करना शुरू कर दिया है। एक बड़ा गठबंधन बीजेपी के खिलाफ बनाने की आपने जो मुहिम थी वो शुरू कर दी है। मोडवाडिया साहब, नहीं, पर्दे के पीछे की कोई बात नहीं है, पर्दे के सामने ही है। और ये पर्दे के सामने ये बात है कि कांग्रेस पार्टी कभी जो ऐसी पार्टी है जो कब्रिस्तान की बात करे, शमशान की बात करे, लोगों की बात न करे, कसाब की बात करे और लोगों की ट्रेजेडी को एक्सप्लॉइट करने प्राइम मिनिस्टर चले जाए और उसकी इतने लो लेवल पर बात करे, ऐसी पार्टी के साथ कोई भी पार्टी नहीं रह सकती। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, ऐसी पार्टी के साथ आज कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जो बात आती है वो तो आपको चॉइस दी जाए तो आप क्या करेंगे वही बात है। लेकिन जहां तक ये नतीजा का सवाल है तो मैं फिर से कहता हूं कि जिस आधार पर हमारा गठबंधन सपा और कांग्रेस का बना था और जैसी तरह लोगों ने स्वीकार किया, वहां जैसी तरह हमारी रैलियां हुई, जो स्टेटमेंट आया, जो राहुल जी और अखिलेश जी के जिस तरीके से वहां उनको स्वीकृति मिली, उससे हमारी सरकार वहां जरूर बनेगी। ठीक है, लेकिन वहां बीजेपी तक को तो कोई स्थान है ही नहीं। ठीक है, ठीक मैं है। फिर से कहता हूं, वहां बीजेपी का तो पांव रखने की जगह मिलेगी नहीं। लास्ट टाइम भी उसकी 40-42 सीट से ज्यादा सीट नहीं थी। ठीक है, इस ठीक दफा है। भी ज्यादा से ज्यादा वो कितने बढ़ा सकते हैं? इतना क्या काम कर दिया मोदी जी के बयान के सिवा, वहां कम्युनल एंगल चलाने के सिवा, ये रमजान में बिजली आनी चाहिए कि दिवाली में आनी चाहिए। ठीक है, मोडवाडिया साहब एक सेकंड। मोडवाडिया साहब, बहुत क्लियर है, बहुत साफ हो गया है, बहुत साफ हो गया है कि आप, बहुत साफ हो गया है कि आपकी पार्टी बिहार की तरह यूपी में भी एसपी बीएसपी कांग्रेस का गठबंधन बनाना चाहती है। मोडवाडिया साहब एक सेकंड रुकिएगा। प्रभात जी, अगर त्रिशंकु विधानसभा होती है, प्रभात जी, बीएसपी को किस तरफ जाना चाहिए, आपकी तरफ या कांग्रेस एसपी की तरफ? पहली बात तो त्रिशंकु का सवाल ही नहीं उठता है। हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं और जनता के जनादेश को का भी हम, अगर जनादेश त्रिशंकु का हुआ प्रभात जी, तब की बात कर रहा हूं मैं। किया होगा मानक जी। नहीं, देखिए, मैं हाइपोथेटिकल प्रवक्ता नहीं। इसका मतलब आप संभावना खुली छोड़ रहे हैं। इसका मतलब बीएसपी को अपनी तरफ लाने की आप कोशिश करेंगे, ये संभावना आप खुली छोड़ रहे हैं। टाइम वेस्ट होता है। मानक जी, ये बात साफ हो गई कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन नहीं आ रहा है। यह स्वयं अभी अखिलेश जी ने बीबीसी के दिए इंटरव्यू से साफ हो गया। हमारी पार्टी बहुत ताकत के साथ 2/3 बहुमत से आ रही है। यह मैं अपने कार्यकर्ताओं के संपर्क से और जमीनी हकीकत। प्रभात जी, इतना काफी है। प्रभात जी, इतना काफी है, किसी की जरूरत ही नहीं। ठीक है प्रभात जी, इतना काफी है आपका ये कहना। सुनीता, आपको क्या लग रहा है, अगर त्रिशंकु विधानसभा होती है, एक तरफ एसपी कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी, बीएसपी किस तरफ जाएगी? देखिए, ऐसा है कि अभी जितने पैनलिस्ट बात कर रहे हैं वो अगर बीएसपी बीजेपी के साथ चली जाती है, बीजेपी बीएसपी के साथ चली जाती है, उसमें कोई एतराज नहीं है। पहले भी बीजेपी कई बारी सरकार बना चुकी है और बीएसपी का पुराना इतिहास है कि उन्होंने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा था और सरकार उन्होंने बीजेपी के साथ बनाई थी, ये पुरानी बात है। रहा समाजवादी पार्टी की बात, तो जब से अखिलेश जी ने कंट्रोल लिया है पार्टी का, वो एक अपनी तरह से पार्टी को चला रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी से भी अपने संबंध अच्छे करे। कांग्रेस के साथ कभी भी मुलायम सिंह जी नहीं चाहते थे अलायंस हो, उन्होंने कांग्रेस के साथ करे। और मायावती जी के साथ उनका कोई पर्सनल नहीं है, वो पुराना 1993 का झगड़ा है, 5 का झगड़ा है, वो मुलायम सिंह जी के साथ है। तो हो सकता है बीजेपी के खिलाफ 2019 के लिए, ना कि खाली सरकार बनाने के लिए, 2019 में उसको रोकने के लिए यहाँ पे एक गठबंधन हो। भाटी साहब, आपने तो बताइए, नतीजे आने से पहले घुटने टेक दिए। नहीं, देखिए, घुटने नहीं टेके हैं। देखिए, नतीजे आए नहीं, आपने कहा कि बहन जी से मैं बहुत गंभीरता से, बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, बीजेपी के साथियों को इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है।
जो बड़े नेता होते हैं वो भविष्य को ध्यान में रख के बयान देते हैं। ये बयान अखिलेश यादव जी का 2017 के लिए असेंबली के लिए नहीं है, ये 2019 के लिए बयान है। ये कल को भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए भी हम साथ आ सकते हैं, इशारा ये है। स्पष्ट यूपी में तो हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार आ ही रही है, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। सुकेश, आपको क्या लग रहा है, आपकी समझ क्या कह रही है? मैं अभी भी ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए सारी की सारी जो बॉल आ जाएगी वो बीएसपी के पाले में आ जाएगी अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है त्रिशंकु विधानसभा की। नहीं, इस बयान के बाद आप ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। आपको लग रहा है कि बीएसपी को एक रोल प्ले करना होगा, या तो बीजेपी के साथ या तो फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो नई बात एक चली आज, वो इस तरफ इशारा करती है। उसका फ्लिप साइड भी अगर देखिए कि एक पर्सनालिटी, एक कल्ट के तौर पे जो अपने आप को मोदी ने सेल किया है या मार्केट किया है, वो अभी भी चल रहा है कि अब आपको सारे दलों को, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो चाहे कुछ राष्ट्रीय दल हो, उनको एक साथ आकर उनको ब्लॉक करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। ये कंसीव करना पड़ रहा है कि शायद इसको रोकने के लिए एक साथ आना जरूरी है। उस लिहाज से ये बयान इंपॉर्टेंट है। और जैसा भाटी साहब कह रहे थे कि 2019 को ध्यान में रखते हुए कहा, 2019 ध्यान में होगा, लेकिन साथ में उन्होंने जोड़ा कि राष्ट्रपति शासन लगाने से अच्छा है कि मायावती का साथ दे दे। हाँ। तो वो तो कॉन्फिडेंट नहीं है। तो अब लड़ाई इस पे शायद होनी है कि बीजेपी आएगी कि बसपा, जिसको हमेशा अंडर प्ले किया जाता है, वो अंडरडॉग होती है मायावती की पार्टी, तो क्या कहीं वो पिक्चर में है कि बीजेपी ही है वहां से? ऐसा है कि पूरे इलेक्टोरल डिस्कोर्स में बहुजन समाज पार्टी की मायावती के बीच में और अखिलेश यादव के बीच में गाली गलौच नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने ये जरूर बोला राखी बांधने चली जाएंगी, लेकिन कोई भी ऐसे शब्द एक्सचेंज नहीं हुए जिसको हम कह सकते हैं कि गाली गलौच हो। एक दूसरा, ये बयान आज के दिन एक टैक्टिकल बयान भी है। अगर इस बयान के बाद मायावती बीजेपी के साथ कोई गठबंधन करती है तो मायावती को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, जहां तक अक़लियतों के सपोर्ट की बात है। तो इसलिए एक प्रिएम्प्टिव स्टेटमेंट आज के दिन मुझे लग रहा है कि मायावती और बीजेपी के बीच में कोई गठबंधन ना हो। एक तो ये है। दूसरा, 2019 बहुत दूर है, पता नहीं 2019 तक क्या होगा। उसके बीच में और भी इलेक्शन हैं, गुजरात में और बीजेपी रूल स्टेट्स में इलेक्शन है। उनके नतीजों पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि कैसा स्वरूप बनेगा विपक्ष का या जॉइंट फ्रंट का जो बीजेपी के खिलाफ बन रहा है। लेकिन अगर बीजेपी आने वाले वक्तों में 2-4 इलेक्शन जहां वो राज कर रही है हार जाती है तो स्वरूप बदल जाएगा पूरा पॉलिटिक्स। विनोद जी एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं जरा। अखिलेश यादव ने जो ये बात कही है बीबीसी के इंटरव्यू में, उसका ऑडियो में मिल गया है, वो सुनवाता हूं मैं। लेकिन योगेन जी, आप कैसे देख रहे हैं इसे? नतीजे आने से पहले ही अखिलेश यादव का ये जो नया पैंतरा है, अगर इसे पैंतरा या चाल जो भी कहें, क्या देख रहे हैं आप इसमें? देखिए, या तो प्रिएम्प्टिव होगा जैसा विनोद जी कह रहे हैं, ताकि कल को इसका दोष मायावती जी पे डाला जा सके, या नासमझी भी हो सकती है। राजनेता नासमझी करते हैं, आप इतना ना समझिए कि वो हमेशा बहुत समझदारी से काम करते हैं। लेकिन जो भी हो, एक ग्रैंड एंटी मोदी अलायंस की तरफ इस देश का विपक्ष बढ़ रहा है। और जो सुकेश ने इशारा किया, मैं उसे अपनी भाषा में कहता हूं, मुझे लगता है कि ये इससे दीर्घ काल में मोदी मजबूत होंगे, इससे दीर्घ काल में बीजेपी मजबूत होगी। याद रखिए, 1970 के दशक में एक ग्रैंड एंटी कांग्रेस अलायंस बना था। सारी पार्टियों ने मिलकर 71 का चुनाव इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ा था। इंदिरा गांधी ने केवल एक लाइन का प्रयोग किया था और सबको खत्म कर दिया था। वो कहा था, ये कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ। ये जो ग्रैंड एंटी मोदी अलायंस की स्ट्रेटजी है, ये पॉलिटिकली सुइसाइडल है, ऐसा मेरा मानना है। मेरे से बहुत साथी सहमत नहीं होंगे, लेकिन इसकी एक राजनीतिक समझ है। जो भी हो, इस प्रोग्राम में जाहिर हम चाहेंगे कि यहां बैठ के सरकारी बनवा दें, लेकिन मैं एक चीज सिर्फ कहना चाहता हूं, फिर आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, मैंने बहुत सारे एग्जिट पोल वगैरह किए हैं। आप, जैसा मैंने पहले कहा, चाय पीजिए, मनोरंजन कीजिए, अच्छी बात है। इससे आज के एग्जिट पोल से उत्तराखंड की दिशा तो कुछ स्पष्ट होती है, वहां बीजेपी शायद एक स्पष्ट तरफ जा रही है। बाकी राज्यों पे, खासतौर पे पंजाब और यूपी, जिस पे पूरे देश की निगाह है, मैं आपसे फिर अर्ज करूंगा, यूपी के बारे में इतना ब्रॉड निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शायद किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। और पंजाब पे तो कुछ भी निष्कर्ष मत निकालिए फिलहाल। ठीक है योगेन जी, अब जरा जल्दी सुन लेते हैं अखिलेश यादव ने कैसे ये बड़ी बात कही है बीबीसी के साथ जो इंटरव्यू हुआ है।